नमस्कार। द उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ नगर के निकट बीते दिनों से गुलदार की बढ़ती सक्रियता के चलते आज गुलदार आबादी क्षेत्र रई तक पहुंच गया। गुलदार के आबादी क्षेत्र में दिखाई देने पर अफरा तफरी व हड़कंप मच गया। हालांकि हल्ला मचाने के बाद गुलदार नीचे गधेरे की ओर भाग गया। रई के निकट कैलाश चंद पांडे के भवन परिसर में गुलदार के कुछ बाल मिले बताए गए हैं। स्थानीय निवासी अनिल जोशी ने बताया कि आज प्रातः 10 बजे के आसपास रई क्षेत्र में गुलदार आया और कैलाश चंद पांडे के भवन परिसर में घुस गया। अनिल द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थल का मुआयना किया। वनकर्मी प्रकाश जोशी और योगेश ने बताया कि मौके पर से गुलदार के कुछ बाल दीवार पर लगे मिले और जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए हैं। विभाग की टीम के पहुंचने से पूर्व ही गुलदार लोगों के हल्ला गुल्ला करने पर भाग गया। गुलदार के दिन दहाड़े आबादी क्षेत्र में आने से लोगों में दहशत व्याप्त है। उन्होंने वन विभाग से गुलदार को आबादी क्षेत्र से बाहर किए जाने की मांग की है। इधर वन क्षेत्राधिकारी पूरन देववान ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम को स्थल पर भेज दिया गया था, पर टीम के पहुंचने से पूर्व ही गुलदार वहां से जाने की सूचना मिली है। उन्होंने वार्ड वासियों से सावधानी बरतते हुए देर रात तक अकेले में आवाजाही न करने की अपील की है। उत्तराखंड में आगामी दिनों में अभी बारिश का क्रम जारी रहने की मौसम विभाग द्वारा संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा आज प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज व 3 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के नैनीताल, पिथौरागढ़, पौड़ी, देहरादून, चंपावत, टिहरी, बागेश्वर, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपद में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश वाले स्थानों में सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इधर राजधानी देहरादून सहित कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। चमोली गोपेश्वर में बीती रात हुई भारी बारिश के चलते गोपेश्वर नगर के नेगवाड़ के निकट पार्किंग में खड़े वाहनों के ऊपर मलबा आने से 3 कारें मलबे में दब गई और आसपास मलबा फैल गया। पुलिसकर्मियों द्वारा इसकी सूचना संबंधित कार स्वामियों को दी गई। बात करें सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की तो गुरुवार की सुबह नगर के ऊंचाई वाली पहाड़ियों में कोहरा छाया हुआ था और आसमान में बादल लगे होने से धूप छांव का खेल चलता रहा। जिले के कुछ स्थानों में हल्की बूंदाबांदी होने की सूचना मिली थी। बीती रात बड़ाबी क्षेत्र में अंधड़ के चलते लोधघाट तोक में एक विशालकाय पेड़ 2 संयुक्त मकानों की छत पर गिर गया। स्थानीय निवासी भुवन जोशी ने बताया कि बीती रात अंधड़ के चलते एक पेड़ तारद जोशी के मकान के ऊपर गिर गया, जिससे 2 मकानों की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि घर में मौजूद लोग सुरक्षित रहे। इधर मतकोट गर्मपानी मार्ग में पेड़ गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया। इस दौरान यातायात प्रभावित होने के कुछ देर बाद पेड़ हटाने से यातायात सुचारू हो पाया। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ में 1, डीडीहाट 0.60, मुनस्यारी 5.20 और धारचूला 17 mm बारिश हुई है। जिले में गुरुवार की सुबह 5 मार्ग बंद थे। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मार्ग खोलने के प्रयास जारी थे। प्रदेश के श्रीनगर टेहरी मोटर मार्ग में आज सुबह एक गैस सिलेंडर भरे ट्रक में जबरदस्त धमाके की खबर सामने आई है। ट्रक में सवार चालक ने भागकर अपनी जान बचा ली। मिली जानकारी के अनुसार श्रीनगर टेहरी मोटर मार्ग में गुरुवार की सुबह कांडीखाल के निकट गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर हवा में उड़कर फट रहे थे। धमाके से क्षेत्र में धुआं ही धुआं भर गया। ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया और चालक ने भागकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद बारिश होने से आग बुझ गई। ट्रक में लगी आग के कारण टेहरी श्रीनगर मार्ग बंद हो गया। सूचना पर मार्ग खोलने के कार्य जारी थे। विभिन्न सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण के साथ 80 बटालियन एनसीसी पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के शिलारोहण प्रशिक्षण बालिका वर्ग का समापन हो गया। प्रशिक्षण में देश भर के विभिन्न राज्यों के 8 निदेशालयों के बालिका कैडेट्स ने प्रतिभाग किया। समापन अवसर पर कैडेट्स ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपने राज्य की संस्कृति से सभी को परिचित कराया। शानदार कार्यक्रमों की प्रस्तुति को लेकर उपस्थित लोगों ने कैडेट्स की सराहना। शिलारोहण प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न गतिविधियों में उत्तराखंड निदेशालय ने शानदार प्रदर्शन के साथ प्रथम, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने दूसरा व राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। समापन अवसर पर मौजूद यूके 80 बटालियन पिथौरागढ़ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल BMS परमार ने कैडेट्स से प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवों को आत्मसात करते हुए जरूरतमंदों की सहायता में प्रयोग करने की अपील की। एनसीसी अधिकारी BR कोहली ने प्रशिक्षण के दौरान संपन्न हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के साथ ही अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न निदेशालयों के 10 एनसीसी अधिकारी, आई संस्था के बासु पांडे सहित एनसीसी अधिकारी, कर्मचारी, कैडेट्स व अन्य उपस्थित थे।
जय हिंद। मैं कैडेट कुमारी विधि गुजरात डायरेक्टरेट से ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मुझे आरसीटीसी कैंप एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। रिश्ता ठाकुर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख डायरेक्टरेट से अब ये खुशीपूर्वक बोल सकती हूँ कि मैं इस देश की एक होनहार एनसीसी कैडेट बन चुकी हूँ। जय हिंद एवरीवन। मैं सार्जेंट विश्वा बरकरा गुजरात डायरेक्टरेट से मैं खुशीपूर्वक कहना चाहती हूँ कि मैंने इस कैंप में माउंटेनिंग और रैपलिंग और सारी एडवेंचर। जय हिंद एवरीवन। आई एम फ्लाइट कैडेट आकांक्षा जोशी फ्रॉम उत्तराखंड डायरेक्टरेट। आज मैं गर्वपूर्वक ये कह सकती हूँ कि किसी भी स्लोपिंग सरफेस में चढ़ने और उतरने के मैं पूर्ण तरह सक्षम हूँ और घटनास्थल पर घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देने के भी मैं काबिल हूँ। मेरा नाम बासु पांडे। हम लोग आइस क्लब करके हमारा पिथौरागढ़ में है। हम लोग ये एनसीसी की आरसीटीसी कैंप चलवा रहे हैं, जिसमें हम लोग इनको आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, रैपलिंग, जुमारिंग, फर्स्ट एड, सीपीआर के साथ साथ एडवेंचर से रिलेटेड सारी चीज़ें इनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों की धनराशि खर्च कर नगरवासियों के लिए पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। इसके बाद भी नगरवासियों को पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है, जो गंभीर मामला है। मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा जाएगा। यह बात पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान व पेयजल निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि पेयजल किल्लत को लेकर पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में बहुत लंबे समय से पानी की समस्याएं थी। पानी के लिए पिथौरागढ़ में कई बार हमने देखा कि जब हम छोटे थे तो पानी के कार्यालय भी फूके गए जनता। उसके बावजूद सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं। अभी हमने लगभग 100 करोड़ रुपए आंवला घाट परियोजना में खर्च किए हैं और घाट पुनर्योजना में भी करोड़ों रुपए खर्च हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता को पानी नहीं मिल रहा है। और क्योंकि ये बरसात के से इस बार बारिशें भी हुई है लगा समय समय पर। आखिर क्या कारण है? हम इतनी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं तो उन योजनाओं की समीक्षा होनी चाहिए और भविष्य में अभी भी विभागों द्वारा उन योजनाओं में पैसा मांगा जा रहा है। उसके लिए कौन उत्तरदायित्व है, किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी भी तय होगी और हम शासन को भी लिख रहे हैं कि जब इतने करोड़ों रुपए 100 करोड़ की योजनाएं हैं, हम पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, इसमें कौन जिम्मेदार है? जल निगम से कहते तो जल संस्थान कहते, जल संस्थान कहते तो जल निगम। दोनों अधिकारियों की नाटक चल रहा है पिथौरागढ़ के अंतर्गत। इसके लिए भी हम सूचित कर रहे हैं और साथ ही इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई और एक समिति का भी गठन हो जाएगा कि भविष्य में किस तरह की योजनाएं यहाँ पर बननी है। हमारे यहाँ प्राकृतिक चारों तरफ पानी है, क्यों ना हम ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं झील के माध्यम से अन्य हमारे जो पुराने स्रोत हैं उनको टेप कर पानी की व्यवस्था की जा सकती है। अधिकारी जब योजनाएं बनाते हैं तो उनमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होती है और यहाँ उत्तराखंड का दुर्भाग्य कि जो भी योजनाएं बनाई जाती है उसमें पाइपलाइनों को लंबाई को देखकर योजनाएं बनती है। ये जो योजनाओं का 3 साल के अंदर हमारी आंवला घाट योजना फेल हो गई है। घाट योजना में करोड़ों रुपए बनाने के घाट योजना फेल हो गई है। तो भाई जनता का जब गाड़ी मेहनत का पैसा लग रहा है तो उसका उपयोग हो। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को, पेयजल मंत्री जी को और पेयजल सचिव को और जिलाधिकारी को तो हम अपनी ओर से अभी हम पत्र भेज रहे हैं ताकि इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए और ताकि पिथौरागढ़ के लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने का जो पानी का उनका मूल अधिकार है वो पानी उनको पर्याप्त मात्रा पर मिलना चाहिए। ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे। पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।